Okay, guys, let's continue our discussion. है ना? We were discussing main section, isn't it? और शायद से अपने 9 questions हो चुके हैं. So let's do question number 10, right? Let's start question number 10. क्या है यहाँ? Let's see. A tower T1 of height 60 meters is located exactly opposite to a tower T2 of height 80 meters. अच्छा. तो एक 60 मीटर्स का टावर है, एक 80 मीटर्स का टावर है, ठीक है. let this be the horizontal graph, है ना. let this be 60 meters and let this be 80 meters, ठीक है. अच्छा. from the top of tower T1, ये वाला, ये T1 वाला और ये T2. from top of tower T1, if angle of depression of T2, angle of depression of T2, remember depression and elevation are always with respect to horizontal. तो ये वाला जो एंगल है ये दे रखा है. दिस इज गिवन टू बी अच्छा, लेट दिस बी अल्फा. मान लो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ T2 is twice the angle of elevation of top of T2. अभी टॉप को ज्वाइन किया हमने. So from top of tower T1, he is observing both top of the tower T2 and foot of the tower T2. तो उन्होंने बताया कि डिप्रेशन वाला जो एंगल है, दिस इज ट्वाइस द एलिवेशन वाला एंगल. ये जो एंगल है ये इसका डबल है, ये एंगल इसका डबल है. तो हम इसको अल्फा लेते हैं तो ये 2 अल्फा हो जाएगा. सिंपल बात है, ठीक है. देन द विड्थ ऑफ द रोड बिटवीन T1 एंड T2 इज, तो विड्थ क्या है इन दोनों के बीच का, ठीक है. तो हाउ डू वी अप्रोच. अच्छा, पहली बात ये 60 है तो ये भी 60 होना चाहिए, ठीक है. तो ऑब्वियसली आपने नोटिस किया पूरा 80 है, ये 60 है तो ये 20 मीटर होगा. पॉइंट नंबर 1, राइट. तो ऑब्वियसली आपने नोटिस किया यहाँ दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है. लेट्स नेम AB एज T1, CD एज T2 and let this be E. तो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आपके पास है ना. अच्छा, सो क्लियरली अपने पास ये है तो हम बेस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. वी कैन फाइंड बेस. सिमिलरली इस ट्रायंगल में ये है और बेस है, तो दोनों ट्रायंगल में से हम बेस फाइंड करेंगे एंड देन यू नो विल प्रोबब्ली ट्राई टू एलिमिनेट अल्फा और समथिंग, है ना. जैसे कि अब देखो ये वाला ट्रायंगल में tan अल्फा, ये वाला ट्रायंगल में tan अल्फा इज 20 अपॉन b. जो यही तो फाइंड करना है अपने को, है ना. चलो उसको हम x मान लेते हैं, है ना. विड्थ बिटवीन द टावर्स, तो लेट दिस बी x, तो ये भी x हो जाएगा, राइट. tan अल्फा इज 20 अपॉन x. सिमिलरली इस ट्रायंगल में tan 2 अल्फा इज 60 अपॉन 2x. तो यहाँ आपने नोटिस किया कि अल्फा इज जो चीज है जो हमने अज्यूम किया है, तो ऑब्वियसली एलिमिनेट किसको करेंगे हम, अल्फा को ही करेंगे. तो tan 2 अल्फा वाला फॉर्मूला अप्लाई करके लेट्स एलिमिनेट अल्फा. तो tan 2 अल्फा इज 2 tan अल्फा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा. so tan 2 अल्फा इज 60 अपॉन 2x इज इक्वल टू 20 अपॉन x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 20 अपॉन x का होल स्क्वायर, ठीक है. अच्छा, सो गॉट टू बी केयरफुल हियर. लुक्स लाइक वी आर गोना गेट क्वाड्रेटिक. अच्छा, ये 0 कटेगा एंड अगर x 0 नहीं होता तो इसमें देखो वी आर कैंसिलिंग आउट वेरिएबल 2 3 6. so ultimately we have 3 times 1 minus 400 upon x square is equal to 4. so looks like we almost have the answer. we just cross multiply. 3 times x square minus 400 is equal to 4x square. so 3x square is equal to 4x square. तो ये x square is equal to x square गड़बड़ हो रहा है, उसको गड़बड़ हुआ है ना. इसमें if the angle of depression of top of T2
फुट ऑफ T2 इज ट्वाइस, अच्छा ये अल्फा ये 2 अल्फा, तो tan अल्फा इज 20 अपॉन x, tan 2 अल्फा इज 60 अपॉन x। हाँ सही है, ये 60 अपॉन 2x क्या है, ये 60 अपॉन क्या होना चाहिए पता नहीं, 2x कैसे आ गया दैट्स ओके। एनीवे ये देखो ये 60 अपॉन x था है ना, तो ये 0 कैंसिल हो चुका है, x कैंसिल हो चुका है, तो एक 2 इधर से कैंसिल होगा, तो ये 3 इंटू एक्सेट्रा, यहाँ 2 बचेगा है ना। हाँ नाउ दिस शुड बी करेक्ट, so 3x square minus 1200 is 2x square, so x square is equal to 1200, तो x is equal to रूट 1200, तो एक 0 बाहर, रूट 12 कितना होता है 2 रूट 3, ठीक है, सो 10 का आंसर किया। So wasn't difficult at all, 2 towers, दोनों का हाइट दे रखा है, फिर एक का अच्छा यहाँ एंगल्स वर नॉट गिवन टू अस बट ही डिड गिव अस कि वन एंगल इज ट्वाइस द अदर, तो दोनों ट्रायंगल्स में से tan निकाला और बेस निकाला, तो हमने इसको x अज्यूम कर लिया एंड देन डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया था, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। A man on the top of vertical tower observes a car moving at a uniform speed towards the tower on a horizontal route. अच्छा, it takes 18 minutes for the angle of depression of the car to change from 30 to 45. The time taken by the car to reach the foot of the tower is, अच्छा यदि ये 30 to 60 होता ना, 30 to 60 होता तो हम जानते हैं यूनिफॉर्म स्पीड है, then the time taken would have been half, है ना। तो this is very much similar to question number 5, isn't it? वहाँ वो 30 to 60 था तो हमने exactly half किया है, लेकिन यहाँ हम half नहीं कर सकते क्योंकि it is only from 30 to 45। तो ये टावर है मान लो, ठीक है। इनिशियली the angle of elevation was 30 degree, then it became 45, then it became 45 and it took 18 minutes, है ना। मान लो this is A B C D, ठीक है। सो एनीवे दोनों क्वेश्चंस में देखो हाइट कॉमन है, दोनों भी ट्रायंगल्स में ना हाइट कॉमन है, तो लेट द हाइट ऑफ द टावर बी h। तो रिमेंबर गाइस ये 45 का मतलब ये h होता, तो ऑब्वियसली बेस जो है रिमेंबर ये रहेगा h और ये रहेगा 30 डिग्री है, तो बेस ज्यादा होता है हाइट से कंपेयर किया, तो √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3h, ठीक है। अच्छा सिंस ही डिड से कि इट इज मूविंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, let the uniform speed be v, ठीक है। अच्छा minutes में some some unit per minute, right? अच्छा तो बेसिकली A से लेकर B तक जाने में he took 18 minutes, तो B से लेकर C तक जाने में कितना समय लगेगा ये पूछा गया है। तो ऑब्वियसली we need to find speed here, है ना, उसके लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम लगेगा, ठीक है। सो स्पीड which is already given, no it is not given to us, speed is equal to distance upon time, टाइम तो दे रखा है 18, तो if you are looking at AB from A to B, distance AB होगा, अच्छा AB is AC minus BC, AB is AC minus BC, √3h minus h माने h into √3 minus h into √3 minus, ये हो गया स्पीड, है ना। डिस्टेंस निकाला हमने, तो टाइम दे रखा है, तो स्पीड यूनिफॉर्म है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम विल गिव अस स्पीड। अभी BC का टाइम निकालना है, टाइम BC, टाइम क्या होता है वापस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अच्छा BC डिस्टेंस तो h है,
अपॉन स्पीड कितना है, ये जो हम कर चुके, hx कटेगा तो 18 अपॉन √3 माइनस 1। लुक्स लाइक वी डिड नॉट हैव ऑप्शन, उन्होंने रैशनलाइज किया है। सो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1, शायद से दिस गिव्स यू 2, 2 9s are 18, 9 इंटू √3 प्लस 1 मिनट्स। ठीक है, एनीवे दिस वाज आई वुड से दिस वाज अ नाइस क्वेश्चन, क्योंकि पहले क्वेश्चन आ चुका है, उसमें ना 30 to 60 था, 30 to 60 था, तो क्या है कि ये वाला टाइम हाफ हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस हाफ होता है, लेकिन 30 to 45 में डिस्टेंस हाफ नहीं होता है, तो वी हैड टू फाइंड स्पीड फर्स्ट, डिस्टेंस निकाल के, एंड देन वो हमने दूसरा कंडीशन में यूज किया है। ठीक है, सो 11 का आंसर 1। ठीक है, अब आते हैं AEEE सेक्शन पे, राइट? लेट्स सॉल्व AEEE सेक्शन। ओके, लेट्स लुक एट फर्स्ट क्वेश्चन। So the upper 3/4 portion of a vertical pole, 3/4 portion of a vertical pole subtends an angle tan inverse of 3/5 at a point in the horizontal plane. अच्छा, मतलब कि this is vertical pole and say this is horizontal plane. ठीक है, so upper 3/4 region जो है, upper 3/4 मतलब probably somewhere here, say नंबर 3/4 का मतलब किसी, इसको उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 3/4 का मतलब ऊपर वाला 3 पार्ट्स, नीचे वाला 1 पार्ट। इमेजिन दी दिस इज 4 पार्ट्स, दिस वुड बी 3 पार्ट्स, दिस वुड बी 1 पार्ट, तब जाके ये 3/4 होगा। 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4, 3/4, 1 आउट ऑफ 4। ठीक है, अच्छा, तो ये जो अपर पोर्शन है, ये जो अपर पोर्शन है, ये वाला एंगल दे रखा है। It is given that theta is tan inverse of 3/5, isn't it? upper portion का एंगल दे रखा है। अच्छा, at a distance of 40 meters from the foot, अच्छा, तो ये डिस्टेंस दिया गया है 40 meters। ठीक है, then find the possible height of the vertical pole। अच्छा, so got to be careful here, very careful। guys ये देखो, अगर आपने इसको x ले लिया है पूरा इसको, तो ये 3/4 माने 3/4 x होगा, 3/4 x होगा, तो you'll have to deal with fractions। So we'll do one thing, you know, we'll make things easier। हम पूरा हाइट को ना 4x लेते हैं, let's consider height as 4x। तो ये वाला जो है ये 3x होगा और ये वाला x होगा, है ना, for you know calculation part। तो ultimately height of the tower would be 4x, है ना। let's keep this in mind। ठीक है, और शायद से ये हमने क्या कहा, रिमेंबर वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन राइट एंगल ट्रायंगल, वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल होता है ABC, तो लेट दिस बी अल्फा एंड लेट दिस बी बीटा। ये ऑलरेडी मेंस के वक्त भी हमने एक क्वेश्चन किया था सिमिलर टाइप, है ना, वेरी सिमिलर। तो कंपाउंड एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा, इज इट? तो क्लियरली थीटा जो है इट इज बीटा माइनस अल्फा, तो tan theta is tan बीटा माइनस अल्फा which is tan बीटा माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan बीटा tan अल्फा। लेकिन यहाँ से देखो tan theta is 3/5 is equal to, अच्छा, tan बीटा जो है ये पूरा 4x अपॉन 40, tan अल्फा x अपॉन 40 अपॉन 1 प्लस 4x अपॉन 40 इंटू x अपॉन 40, ये सब 3/5 है। अच्छा, लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, कौन सा? अरे सेम डिनोमिनेटर है ना, सेम डिनोमिनेटर है, सब ये होगा 3x अपॉन 40 होल डिवाइडेड बाय, अच्छा ये कटेगा क्या, नीचे में कितना आएगा 400 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 400
प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 400। तो RHS में देखो 3/5 LHS का सॉरी। अच्छा ये 3 कटेगा तो यहाँ पे भी केयरफुल है ना ये, ठीक है। 1/5 इज इक्वल टू x/40 इंटू ऊपर जाएगा 400 और नीचे में बचेगा 400 प्लस एक्स स्क्वायर 0 0 4 10 जा प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई ना 400 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 50x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। So is this what we get? ये क्या करना x square minus 50x plus 400, right? So अच्छा 10 into 40, अरे बढ़िया 10 into 40 is 400। तो डायरेक्ट देखो 10 into 40 400 है, 10 plus 40 50 है। तो x square minus 10x डायरेक्ट x minus 10 x minus 40 0। तो x is 10 और 40। Guys be careful, ऑप्शन में देखो 40 जरूर है, ऑप्शन में जरूर 40 है, बट वी गॉट लकी इन दिस केस क्योंकि हाइट जो है देयरफॉर हाइट जो है वो 4x होता है, माने 4 into 10 और 4 into 40, तो 40 या 160। इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया है पॉसिबल हाइट, तो 40 इज योर आंसर। इवन दो x के वैल्यूज आर 10 40, बट रिमेंबर ये आपका हाइट नहीं है, 4x इज योर हाइट, है ना। So anyway, this was a nice question, I would say. है ना, मैंने just change it up a bit by not giving us a right angle triangle here. ठीक है, anyway, let's move on to next question. A person standing on the bank of a river observes that the angle of elevation of top of a tree on the opposite bank. अच्छा, बैंक का मतलब क्या होता है? ये कोई यूनियन बैंक नहीं तो SBI ये वाला बैंक नहीं है ना, ये बैंक का मतलब वो रिवर बैंक, द एजेस ऑफ रिवर, उसको बोलते हैं बैंक। ये पैसा जमा करने वाला बैंक नहीं है ना, ओके। A person standing on the bank of a river observes that the angle of elevation of top of a tree on the opposite bank is 60. वो है 60, अच्छा 60 डिग्री, ठीक है। तो ये रिमेंबर ये इमेजिन कि दिस इज योर रिवर, है ना। तो a person on one edge of the river observed a tree on the other side of the river, one side other side, है ना, and he observed it to be 60 degree, ठीक है। When he retires 40 meters away from the tree, the angle of elevation becomes 30 degree। अच्छा, रिटायर का मतलब वो अपना वो रिटायरमेंट नहीं आ गया, रिटायर का मतलब वो पीछे जाना, है ना। इन दिस केस वो पीछे गया है by certain distance, then the angle of elevation became 30 degree, ठीक है। Then the breadth of the river is, ये कितना होना चाहिए ये बताया गया है। अच्छा, ये देखो इसमें मुझे लगता है कि थोड़ा गड़बड़ है क्वेश्चन में। एक्चुअली क्वेश्चन होना चाहिए था when he retires 40 meters away from ये वाला पोजीशन, ये होना चाहिए था, ये 40 होना चाहिए था, ये वाला डिस्टेंस, so this would be automatically 20 meters, सही है क्या? He should have retired 40 meters अच्छा, क्वेश्चन में देखो बहुत ही एम्बिग्विटी है, उन्होंने पीछे गया है कितना 40 मीटर्स और वो डायरेक्शन बता रहा था कि अवे फ्रॉम द ट्री का मतलब ही इज जस्ट गिविंग अस डायरेक्शन, माने इस डायरेक्शन में गया है, कितने मीटर्स वो पीछे गया है 40 मीटर्स, माने जो पहला पोजीशन जो था वहां से 40 मीटर्स पीछे गया है, इसका मतलब है ना। तो ये देखो जब ये 40 होता है गाइस, रिमेंबर 30 टू 60 वाला जो डिस्टेंस है उसका आधा 60 टू 90 होता है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये 40 है तो ये ऑटोमेटिकली 20 होना जरूरी है, सो सेकंड के आंसर पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ना। तो मेक दिस करेक्शन, ही मूव 40 मीटर्स अवे फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, ऐसे कुछ लिख देना, ही मूव 40 मीटर्स अवे फ्रॉम द ट्री फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, ऐसे कुछ
एक स्टेटमेंट होना चाहिए था, है ना। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। A tower stands at the center of a circular park. अच्छा, गाइस रिमेंबर ये अपना टॉप व्यू है, दिस इज टॉप व्यू, ठीक है। A tower stands at the center of a circular park, समझ लिया है ना, ये टावर है यहाँ, ठीक है, ये टॉप व्यू है। A and B are 2 points on the boundary of park such that AB is equal to A, subtends an angle 60 at the foot of the tower. अच्छा, तो AB subtends an angle 60. गाइस रिमेंबर ये हम पहले कर चुके, बहुत पहले किया था कि if a chord subtends an angle 60 at the center of circle, तो ये कौन सा ट्रायंगल होगा ये? What type of triangle will this be? इक्विलैटरल, है ना। तो ये A है, तो ये दोनों भी AA होना जरूरी है। गाइस रिमेंबर यहाँ टावर है ना, ये टॉप व्यू है, we are only looking at the top view, not side view. And the angle of elevation of top of the tower from A or B is 30. अच्छा, now you see we are looking at side view. Now we are looking at side view. तो ये O है, A या B आपका मर्जी, it doesn't matter. So angle of elevation of the top of the tower was found to be 30 degree. तो हाइट कितना होना चाहिए, ये कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क है। तो गाइस अपने पास बेस है, OA है, which is how much? A. तो रिमेंबर हाइट इज बेस टाइम्स tan 30, या हाइट जो है बेस से कम होता है, तो h इज a by root, वेरी सिंपल, है ना। दिस वाज आल्सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, है ना। एज रिमेंबर हाइट जो है वो बेस से छोटा होता है, तो we divide by root, ऐसे बस। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये 2008 क्वेश्चन है, so has to be difficult. AB is a vertical pole with B at ground level. Fine. So AB vertical pole है, which B at ground level. Okay, fine. A at the top, fine. A man finds that angle of elevation of A from a certain point C on the ground is 60. अरे यार ये पुराना क्वेश्चन है ना, ये 60 है। From a point C, fine. He moved away from the pole along BC to a point D. तो he moved away from the pole to a point D, ठीक है। CD 7 meters है, तो the angle of elevation from D was found to be 45. अरे अभी क्या था ना, √3 - 1 into h था, यदि height of the pole is, अभी किया था रिसेंटली। तो गाइस हमने हाइट पूछा गया है, ये h है। अच्छा सॉरी वो 45 30 था ये। एनीवे ये 60 का मतलब गाइस रिमेंबर हाइट ज्यादा होता है तो बेस कम होता है, दिस वुड बी h upon √3। 45 है, h है, तो ये भी h, सिंपल। सो क्लियरली h में से h by √3 को सब्ट्रैक्ट किया, h में से h by √3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आएगा, तो h into √3 - 1 by √3 is 7, so h is 7 √3 upon √3 - 1। लुक्स लाइक इन्होंने रैशनलाइज किया है, √3 + 1 से मल्टीप्लाई किया है और √3 + 1 से डिवाइड किया है, तो ये 2 बनेगा, ठीक है। अभी किया है, so that's fourth आंसर भी, you know, you see 8 tricky questions were silly questions. First one was quality one, this was silly. Anyway, आते हैं BR क्वेश्चंस पे, राइट। Okay, let's look at some of the BR questions. Let's look at the first one. Two friends A and B start walking from the same point O. Okay. Two friends A and B start walking from the same point O. Sure. Fine. There's point O. A heads straight towards north. नॉट का मतलब ये लेफ्ट वाला, ऊपर वाला, अच्छा
ऊपर वाला फाइन। ये कौन है? ए ऊपर जा रहा है, टाइम हो गया उसका। अच्छा और बी फर्स्ट वॉक्स, अच्छा ए हेड स्टेज टुवर्ड्स नॉर्थ फाइन एंड बी फर्स्ट वॉक्स 4 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये ऐसा, अच्छा ये ईस्ट होता है ना, दिस इज ईस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट एग्जैक्टली विच मेक्स 45 डिग्री, है ना। अच्छा बट हाउ मेनी किलोमीटर्स डिड ही से? 4 किलोमीटर्स। अच्छा ठीक है। देन हेड्स 30 डिग्रीज वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अरे ये तो ट्रिकी क्वेश्चन है। 4 किलोमीटर्स फाइन, मान लो लेट दिस बी 4 किलोमीटर्स। देन यहां से उन्होंने क्या किया है, ही वेंट देन हेड्स 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अच्छा नॉर्थ तो ये है ऐसा, तो ये नॉर्थ है, तो उन्होंने इस डायरेक्शन लिया 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, यही है क्या इसका मतलब? देन हेड्स टुवर्ड्स 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। हाँ ये नॉर्थ है, नॉर्थ का 30 डिग्री वेस्ट है ना। अच्छा इफ ए एंड बी मीट एट अ पॉइंट एक्स, लुक्स लाइक दे गोना मीट समवेयर हियर, प्रोबब्ली दे गोना से हेलो। कहा एक्स पे वो हेलो बोल रहे हैं, बढ़िया। तो ए ऊपर जा रहा था सीधा, बी उधर गया इधर गया ना, डी इज बोर्ड है ना, उधर जा रहा इधर जा रहा। अच्छा ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ओ इज, अच्छा ठीक है।